भारतीय संस्कृति में मंत्र सिर्फ पूजा पाठ और स्तुति करने के लिए नहीं, उसमें बहुत सारे इतिहास, भूगोल और विज्ञान का सूत्र छिपा होता है। क्या आप जानते हैं, बिना किसी जीपीएस के नक्शे के हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने एक मंत्र में सारी मानचित्र, भौगोलिक चित्र एक मंत्र में पिरो दिया। है ना आश्चर्य की बात। तो हम ये कहेंगे हमारे नमस्कार, मैं रेणु मिश्रा। मेरी बचपन की कुछ स्टोरी, कुछ कहानी मैं आपके सामने लेके चल रही हूँ, जो कि बहुत ही भावुक और बहुत ही संस्कृति और एक पारिवारिक परंपरा और पारिवारिक संस्कार की बातें भी इससे जुड़ती हैं। मैं जब छोटी थी तो मेरे दादाजी हमें कुछ, तो पहले तो मैं दादाजी को अपने मानसिक रूप से उनको याद करके उनको नमन करूँगी और मैं उनकी चर्चा को लेके आगे चलती हूँ। जब मैं छोटी थी तो 10-11 साल की रही होंगी, तो मेरे दादाजी हमें कुछ स्तोत्र, कुछ मंत्र दिया करते थे, जो 2 दिन में 3 दिन में इसे याद करके हमें सुनाना। मैं भी बड़ी खुशी खुशी उसे याद करके और दादाजी को सुनाने पहुंच जाती थी। बस इसमें इतनी सी बात थी कि वो शाबाश कहते थे और खुशी खुशी वाह कहते थे। इसी में मैं निहाल हो जाती थी जब आज दादाजी को, तो मेरा चाव इस तरह से दादाजी के मंत्र को याद करने में लगा रहता था। ये मधुराष्टकम है, अधरम मधुरम, ये बहुत सारे स्तोत्र उन्होंने हमें याद करवाया और मैं इस तरह से, तो उसी में एक ज्योतिराष्टकम मंत्र है, ये मैं बचपन से ही उनसे सुनी भी, पढ़ी भी और मैं जीवन में अभी तक करती रही। तो मेरे को कुछ नहीं समझ में आया, यही समझ में आया जो एक प्रार्थना के लिए, स्तुति के लिए ये मंत्र है। अभी कुछ दिन पहले मेरे मन में इतनी बातें हमें समझ में आई, जो अरे इसमें तो बहुत सी बातें कही गई है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सौराष्ट्र सोमनाथन च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यान महाकालम। मैं यहाँ पे लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं ये कह, सौराष्ट्र सोमनाथन च, ये सौराष्ट्र गुजरात में है। तो आप सोच लीजिए, जो हम इस मंत्र के साथ उस तीर्थ स्थल का स्थान भी हमारे दिमाग में आ जाता है। तो मेरे को समझ में आया, तो मैं आपको एक दादाजी का दिया हुआ जो कुछ हमारे संस्कार में उनका जो दिया हुआ, ये आज मेरे को समझ में आया दादाजी हमें क्या कहना चाहते थे और क्या पढ़ाया और क्या सीख देना चाहते थे, जो कि आज मेरे को इस बात की समझ में आई कि एक छोटे से मंत्र में सारे कुछ है। अब इसमें जितने 12 शिवलिंग हैं, सभी के स्थान साथ साथ हैं। अब उस जमाने में मेरे ऋषि मुनियों ने ये कितनी बातें एक साथ कह गए, जो आज के ज़माने में किसी को भी कहा जाएगा। उस ज़माने में ये समझिए घूमना भी कितनी कठिन। मेरे दादाजी कहते थे 12 शिवलिंग सबका दर्शन करना तो आसान है, लेकिन एक त्र्यंबकेश्वर महादेव का दर्शन करना बहुत कठिन है, क्योंकि वहाँ यातायात के साधन कम थे। आज तो देखिए, आज हमें समझ में आया, मेरे दादाजी हमें मंत्र नहीं, हमें तो पूरी भारत की सैर करा रहे थे। बहुत लेट से, लेकिन आई समझ में। थोड़ा सा इस मंत्र को भी बोल देती हूँ। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यान महाकालम ओंकार मामलेश्वरीम परिल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम श्वेतवंदेत रामेशं नागेशं द्वारिकामणे वाराणस्यां विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गौसीं च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठिन्नर सप्तजन्म कीर्तिं पापं स्मरणेन विनश्यति
तो इस मंत्र को जो भी मैंने पढ़ा तो कुछ नहीं समझ में आता था, बस समझ में यही आता था 7 जन्म का जो पाप है इसको पढ़ने से दूर होता है, तो बस ये पढ़ती। 7 जन्म कृतिम पापम स्मरणेन विनश्यति, 7 जन्म के पाप इस मंत्र को पढ़ने से नष्ट हो जाए। लेकिन इसमें जो गूढ़ चीज सूत्र जो भरा है वो उसकी समझ तो मैं आज में समझ पाई हूँ। जो आज के किसी विद्वान को भी कहा जाएगा तो वो पहले ऑनलाइन करेगा, कुछ भी करेगा। उस जमाने में वो ऋषि मुनि क्या इतना घूमे होंगे, किस तरह से इतना उन्होंने अपने ज्ञान को एक मंत्र में पिरो दिया। बहुत ही चौंकाने वाली बात है, अचंभित होने वाली बात है। इस श्लोक में सौराष्ट्र से लेके केदारनाथ तक इसमें समाया हुआ है। तो मैं दादाजी की सीख से प्रेरित होकर मैं द्वादश शिवलिंग का एक करके मैं आपके सामने 12 एपिसोड लेके आ रही हूँ। सर्वप्रथम मैं सोमनाथ से शुरू कर रही हूँ। कल हमारा फर्स्ट एपिसोड आ रहा है, तो आप मेरे साथ जुड़िए। कल से हम इस यात्रा के प्रथम धाम श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन और उनकी महिमा को जानेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।